की बात है, एक राजा जिसका नाम गमघीर दाऊ था, बहुत ही आलसी था। वो मनोरंजन और खाने का बहुत ही शौकीन था और इसके साथ साथ वो युद्ध करने से डरता था, क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक था। वो खाने का इतना शौकीन था कि राजा होते हुए भी उसकी तोंद लटकती रहती थी। क्या बात है महाराज, आज आप फिर से व्यायाम के लिए नहीं आए? क्या करूं मंत्री, तुम तो किसी काम के नहीं रहे। सारा का सारा कार्य मुझे ही संभालना पड़ता है। कल रात देर तक मैं सोचता रहा कि राज्य का विकास कैसे किया जाए, इसीलिए सुबह मेरी आंख नहीं खुली। मंत्री मुंह बना के रह जाता है। वो जानता है कि व्यायाम ना करने के लिए राजा कोई ना कोई बहाना बनाते ही रहते हैं। ठीक है महाराज, चलिए युद्ध का अभ्यास कर लीजिए। युद्ध का अभ्यास? नहीं, मैं युद्ध का अभ्यास नहीं करूंगा। मैं जमीन के लिए इंसानों को मार नहीं सकता। महाराज, माना कि आपको युद्ध से होने वाली मारकाट से सख्त नफरत है, पर अगर कोई राजा हमारे राज्य पर हमला करेगा तो उसके साथ तो हमें युद्ध करना ही होगा ना। तो ये इतनी बड़ी सेना किस काम आएगी? इनसे युद्ध का अभ्यास कराओ ना। मंत्री बेचारा मुंह बनाकर रह जाता है। वो जानता था कि उसके महाराज को खाना खाने के सिवा कुछ नहीं आता। मंत्री, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे मनोरंजन का इंतजाम किया जाए। महाराज के लिए एक जोकर को बुलाया जाता है, जो महाराज को आकर अपनी कलाकारी से हंसाता है। तभी वहां पर द्वारपाल आता है। महाराज कीजिए, महाराज कीजिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये हमारे मनोरंजन का समय है। महाराज क्षमा करें, कोई दूत आपके लिए संदेश लेकर आया है। मंत्री, तुम संदेशा सुन लो और बताओ मुझे। और फिर राजा अपने आनंद में मगन हो जाता है। द्वारपाल का संदेश सुनकर मंत्री महाराज के फारिग होने का इंतजार करता है। जोकर के जाने के बाद मंत्री कहता है, महाराज, अब अगर आपकी इजाजत हो तो दूत को बुला लें, बहुत देर से आया हुआ है। हाँ, बुला लो, देखते हैं क्या संदेश लेकर आया है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अच्छा, पड़ोसी राज्य? वो तो मेरे मित्र सोमदाऊ का है। जी महाराज, मगर क्या आपको पता है कि आपका मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा? क्या? ये कब हुआ? कुछ महीने पहले। और अब उनकी जगह उनका पुत्र मंगलदाव राजा है, और मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूं कि आप उन्हें अपना राज्य सौंप दें, नहीं तो वो युद्ध करेंगे। युद्ध की बात सुनकर राजा डर जाता है और कहता है, तुम मंगलदाव से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। 2 दिन बाद मंगलदाव की तरफ से संदेशा आता है। एक आदमी संदेश पढ़कर सुनाता है, अरे डरपोक महाराज, मैं जानता हूं तू युद्ध करने से डरता है, तभी मुझे बुलाया है। चल, कोई नहीं, मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। अपने राज्य की सीमा पर बने भवन पर आ जाना, मैं वहीं तुझे मिलूंगा। महाराज खुश हो जाता है और मंगलदाव से मिलने की तैयारी करने लगता है। मंगलदाव उस भवन में राजा से मिलने आता है। आओ आओ मंगलदाव, आओ। तुम हमारे लिए बिल्कुल हमारे मित्र सोमदाव की तरह हो। आप मुझे मेरे पिता के जैसा समझने की भूल ना कीजिएगा। मुझे किसी भी हाल में आपका राज्य चाहिए। हाँ हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये कैसा राजा है? इस बात से तो किसी भी राजा को क्रोध आ जाना चाहिए। तुम ये भोजन खाकर देखो, मेरे रसोइये के हाथ में जादू है। खाना खाने के बाद मंगलदाव कहता है, हाँ हाँ, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। युद्ध तो होकर रहेगा, मगर जमीन का नहीं, इस रसोइये का। मुझे हर हाल में ये रसोइया चाहिए, वरना युद्ध होगा। गमघीर दाऊ डर जाता है। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहता। युद्ध चाहता नहीं या कर नहीं सकता? वैसे इतने मोटे पेट के साथ तुम युद्ध करोगे भी कैसे? ठीक है, मुझे रसोइया दे दो। नहीं, मैं ये रसोइया नहीं दूंगा। तुम्हें राज्य चाहिए ना, तुम ले लो। मंत्री राजा के कान में कहता है, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? एक रसोइये के लिए सारे राज्य को दे रहे हैं। प्रजा क्या सोचेगी आपके बारे में? आप खाने का लालच छोड़ दीजिए, मैं इससे भी अच्छा रसोइया आपको ला कर दूंगा।
क्या सच में मंत्री? जी महाराज, आप भरोसा करके तो देखिए। ठीक है मंगलदाव, तुम ये रसोइया ले जाओ और अब मेरे राज्य की तरफ देखना भी नहीं। देखा, जीत तो मेरी ही हुई। मंगलदाव महल आकर बहुत हंसता है। मूर्ख राजा क्या समझता है, मैंने उसका रसोइया भी ले लिया। अब कुछ दिन के बाद उसके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और उसका राज्य भी ले लूंगा। आक्रमण की तैयारी करो। और दूसरी ओर गमगीर दाऊ अपने ऐशोआराम में मस्त था। मंत्री दूसरे रसोइया ले आता है। खाना बनाकर राजा को पेश किया जाता है। ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल भी लाजवाब नहीं है। मंत्री, ये रसोइया बदलो। महाराज, 2 दिन पहले ही तो बदला था और 4 दिन पहले भी। तुमने ही तो कहा था कि तुम पहला जैसा रसोइया ढूंढकर ला कर दोगे। अगर नहीं ला कर दिया तो अब मेरे लिए खाना तुम ही बनाओगे। मंत्री सोचते हुए कहता है, ये कैसा राजा है जिसे खाने और हंसने के सिवा कुछ नहीं आता। मंत्री बेचारा एक और रसोइया लेकर आता है, जिसका बनाया हुआ भोजन राजा को पसंद आ जाता है। एक दिन सब दरबार में बैठे हुए होते हैं कि बलदाऊ दौड़ता हुआ आता है। क्या फतह पड़ी है? महाराज, वो मंगलदाव ने आक्रमण कर दिया है और सारी सेना बौखला गई है। राजा डर जाता है। क्या आक्रमण कर दिया? अब युद्ध कौन करेगा? महाराज, आप घबराइए नहीं, हमारी सेना लड़ रही है। आप जाकर युद्ध कीजिए, वरना हमारी सेना का मनोबल गिर जाएगा। क्या युद्ध? मगर मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी एक और सेवक आता है। गुप्तदाव, बोलो, मैंने तुम्हें मंगलदाव के बारे में पता करने को कहा था। सेवक मंत्री के कान में कुछ कहता है। मंत्री कई और सेवक बुलाकर कहता है, पूरे राज्य में ये बात फैला दो कि राजा के महल के बाहर जितने पेड़ हैं, उन सब पेड़ों में भूतों का बसेरा है और सभी लोगों को गुप्त सुरंग के द्वारा बाहर निकाला जाए। मंत्री जी, इससे क्या होगा? पता चला है कि मंगलदाव की प्रजा अंधविश्वासी है और वो भूतों पे विश्वास करते हैं। वो इसके नाम से भी डरता है। इस समय प्रजा को बचाने का यही एक रास्ता है। हमारी सेना ज्यादा समय तक मंगलदाव की सेना का सामना नहीं कर सकती। सभी सैनिक ये बात राज्य में फैला देते हैं। थोड़ी ही देर में मंगलदाव का सेवक मंगलदाव के पास जाता है और कहता है, महाराज, सुना है गमगीर दाव के महल के बाहर सभी पेड़ों पर भूतों का वास है। क्या वहां तक जाना ठीक रहेगा? क्या भूत? पहले तो नहीं सुना था। महाराज, अभी तक जो खबर मिली है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि हमारे कुछ सैनिक जो वहां गए थे वो गायब हो गए हैं। उनका कोई पता नहीं लग रहा। क्या? तो ऐसा करो, सेना और युद्ध को यहीं तक सीमित रखो। गमगीर दाऊ अपने महल से बाहर जरूर आएगा। अब राजा को भी समझ में आ जाता है कि युद्ध का अभ्यास करना क्यों जरूरी है और वो आलस को छोड़कर सही मायनों में राजा बन जाता है।